सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजायणम नमो लोय सवसावणम। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामधम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौत प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती अर्तु नोदुरितान। अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पांडव पुराण नाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता है श्री सर्वज्ञ देव तदुत्तर ग्रंथ कर्ता है श्री गंधर्व देव प्रतिगंधर्व देव तेषां मनोजुतार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरिचितम्। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुनकुनात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पांडवों के द्रौपदी के इनके पूर्व जन्म की चर्चा चल रही थी। उन पाश्चात्य प्रभु का परिणाम है जो शुभचंद के आश्रय स्थान हैं, श्रीपाल हैं, प्राणियों के पालक हैं और जिनके सुहावने पार्श्व भागों में भव्य वर्ग सदा ही बैठे रहते हैं। इसके बाद सुर असुर और नर पूजित नेमनाथ प्रभु को नमस्कार कर हाथ जोड़कर मस्तक पर लगा पांडव बोले, प्रभु जिसमें दुख की ज्वाला रूपी वृक्षों को भस्म कर रही है, कराल काल द्वारा जो बड़ा गहन है, नाना दुर्जय दुख रूपी खोटे मार्गों में से दुर्गम और मनुष्य के लिए बड़ा भयानक है, अनेक कुकर्म जिसके उदय में आ रहे हैं, ऐसा प्राणियों का जो स्थान है तथा जो खोटे भावों रूपी बिलों द्वारा भरा पूरा और भीषण है, ऐसे संसार में जो भय त्रस्त प्राणी जन्म मरण के चक्कर लगा रहे हैं, वे सब आपके शरण के बिना ही दुखी हो रहे हैं। यदि उनको आपकी शरण मिल जाती तो वे कभी के पार हो गए होते। जो विविध जन्म रूपी जल से सब दिशाओं को लांघता है, क्लेश की लहरों से परिपूर्ण है, दुष्कर्म रूपी जिसमें विविध बड़वानल हैं और खोटे भाव रूपी भंवर उठा करते हैं, ऐसे संसार समुद्र से प्राणियों को ताड़ने के लिए आप अद्वितीय नौका हैं। हे धर्मेश, पाप कर्मों ने हमें संसार रूपी अंधकूप में गिरा रखा है, अतः कृपा कर आप धर्म रूपी हाथ का सहारा देकर हमारा उद्धार कीजिए। ये सच ही है कि संसार दुख का ही कारण है और धर्म ही उस दुख रूपी संसार से पार उतारने के लिए एक नौका है। प्रभु हम संसार रूपी जंगल में पड़े हुए हैं, सो आप हमें धर्म की सवारी देकर बहुत जल्दी मोक्ष क्षेत्र में पहुंचा दीजिए। आज ही हमारा बेड़ा का पार कर दीजिए। हे दक्ष, आपके प्रसाद से हम बहुत जल्दी शिव प्राप्त करना चाहते हैं, अतः आप हमें वह दीक्षा दीजिए जो हमारा कल्याण करा दें। यानी कि पांडवों ने नेमिनाथ भगवान से दीक्षा ली। इस तरह प्रभु से प्रार्थना कर पांडव दीक्षा के लिए उद्यत हो गए। इसके बाद उन्होंने मनुष्य द्वारा स्तुत्य राज्य राजपुत्रों को सौंपा। अपना राज्य तो उन्होंने अपने पुत्रों को सौंप दिया और क्षेत्र वास्तु आदि बाह्य तथा मिथ्यात आदि अंतरंग परिग्रह का त्याग कर केश लोच कर 13 तरह के चाइत को धारण कर जिन दीक्षा धारण की। 13 प्रकार का चाइत कौन सा है? 5 महावर्त, 5 समितियां और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार का चाइत होता है महावर्तियों के लिए। इसके साथ ही कुंती, सुभद्रा और द्रौपदी ने राजमती आर्य के पास जाकर, राजमती कौन? राजुल के पास जाकर कुंती, सुभद्रा और द्रौपदी ने भी
दीक्षा ले ली। केशव का लोच का संयम धारण किया। इसके अतिरिक्त उस संसार से भयभीत होकर और भी बहुत से राजा बंधुओं गण शुभ परिणामों के साथ दीक्षित हुए। इसके बाद जगत गुरु गरिष्ठ युधिष्ठिर ने बिना किसी कष्ट के निष्ठुर मोहमल को जीता। भव्य संपदा के भावुक, पाप से डरने वाले लेकिन निर्भय तथा संसार वैरियों को भय देने वाले भीम ने भी मोह पर विजय पाई। समुद्र धनंजय ने चित्त में मुक्ति रूपी वधु को स्थान दिया और धति के साथ आराध्यों को आराधा तथा मद्री के पुत्रों ने भी द्रव्य पर्याय आदि का अनुभव कर परिग्रह से विमुक्त हुए। नासा दृष्टि ध्यान लगा, उत्तम तप किया। इस तरह कर्मों के शमन के लिए उद्यत हुए पांचों ही पांडवों ने दृढ़ता से 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय को वश में किया। 6 आवश्यक केस लोच करना, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, भूमि पर सोना, दांत नहीं धोना, एक बार में खड़े होकर आहार लेना, इन मूल गुण 28 मूल गुणों का वर्णन किया, 28 मूल गुणों का पालन किया। इसके बाद उत्तर गुणों की भावना करते हुए उन धीर धर्मात्मा तपोधनों ने धर्म ध्यान किया। गुप्ती द्वारा आत्माओं को रक्षित करते हुए गौरव के साथ द्वादशांग का मनन किया। इस प्रकार अपने वीर्य को प्रकट कर गुण ग्रहणी पांडवों ने निशंक होकर नेमिनाथ प्रभु के पास कठिन तप किया और कर्मों का नाश करने के लिए उद्यत होकर नरोत्तमों ने कर्मों की खूब निर्जरा की। उसके बाद 6 सतत उपवास किए। इनके ऊपर है ना वो जो दुर्योधन का भांजा वो फिर उपसर्ग करेगा। पारणा के दिन केवल 32 ग्रास मात्र आहार लेकर अमोदर्य किया। अमोदर्य का मतलब भूख से कम आहार लेना। मार्ग, घर, गली आदि की प्रतिज्ञा करके वर्ती परिसंख्यान का मतलब है कुछ भी विधि लेकर चलना, कुछ भी विधि लेकर चलना आयो वर्ती परिसंख्यान कहलाता है। कर भोजन की इच्छा को रोका। अच्छा बच्चों पास आ जाओ बेटा। पारणा करते हुए रस परित्याग किया। देखो इसमें बेटा भोजन से संबंधित जो है, एक तो है कम खाना, ठीक है ना, वो भी भोजन से के संबंध में है। उपवास करना, ठीक है ना, और कुछ विधि लेकर चलना वर्ती परिसंख्यान कहलाता है। और उसके बाद रस त्याग करना कि हम मीठा नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, ये सब के सब आहार के संबंध में संयम है। शून्यागार, जहाँ पर कोई ना रहता हो ऐसी जगह रहना। गुफाओं में रहना, वन में रहना। पितृवन, इसका मतलब है शमशान भूमि में रहना। वृक्षों, कोटर, पहाड़, निर्जन स्थान, ऐसे भयावने स्थान में सिंह की भांति निर्भय होकर शय्या आसन लगाया। सिंह से शरीर से ममता भाव छोड़कर चौराहे आदि जगह में काय क्लेश किया। काय क्लेश का मतलब है कभी खड़े रहना, कभी धूप में खड़े होना, कभी वर्षा में खड़े होना, ये काय क्लेश कहलाता है। इस प्रकार 6 बाह्य तपों का आचरण करते हुए निर्विघ्न विविध तप करते हुए पांडव पर्वत आदि स्थानों पर ठहरे। वहाँ आत्मा की और वर्त की शुद्धि के लिए आलोचना आदि के भेद से 10-10 प्रकार के प्रायश्चित करते। दर्शन, ज्ञान, चारित और उपचार के भेद से 4 प्रकार के विनय पालते। चारित आचरण के लिए उद्यत हो आचार्य आदि के भेद से 10 प्रकार की विशुद्धि करने वाले वैय व्रत पालते। ध्यान की सिद्धि के लिए वाचना, प्रचना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, इस प्रकार के 5 प्रकार के स्वाध्याय करते। कषाय और आत्मा के भेद समझकर निर्जन स्थान में शरीर से ममता छोड़ने वाले विसर्ग और आगे विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इस प्रकार के ध्यान 4 प्रकार के धर्म ध्यान करते। बेटा धर्म ध्यान का मतलब है ऐसे काम करना जिसमें हमें संसार की चिंता ना करें। केवल किसकी चिंता करें? धर्म की चिंता करें, आत्मा की चिंता करें। भगवान ने जो कुछ कह दिया उसको वैसा का वैसा मानना आज्ञा विचय है। और हमें कभी ठोकर लग रही है, हमें चोट लग रही, क्यों लग रही है? क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए थे पिछली बार में, ठीक है ना, ये अपाय विषय है। इस प्रकार का धर्म ध्यान करते हैं।
इस प्रकार तप करते हुए उन धीर वीरों ने शुक्ल नाम के शुक्ल ध्यान को साधा। इस तरह 6 प्रकार के भीतरी तप को तप कर कर्म शूरों ने कर्म के अत्यंत कमजोर कर दिया। जिस तरह गरुड़ सांपों को कमजोर कर डालता है, उन्होंने अपने कर्मों को बहुत हद तक काट दिया। देखो तप का ऐसा प्रभाव है, इसकी वजह से हृदय में किस प्रकार की व्याधि स्थान नहीं पाती। बस वही कारण हुआ जो तपते हुए पांडवों के पास विविध समृद्धि उपस्थित हो गई। तप के प्रभाव से ही वे बहुत रिद्धिशाली हो गए। महाराज के पास, भगवान के पास बहुत रिद्धियाँ होती हैं, उन्हें धरती पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वे आकाश से चलते हैं। कोई क्या सोच रहा है उनको ये पता चल जाता है। गरज ये है कि पांडवों को ने चाहिए जैसा 12 प्रकार का तपा, उसके प्रभाव से उनको विविध रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। वे बहुत धर्मात्मा थे, यही कारण है वे प्राणियों से मैत्री भाव, अधिक गुण वालों से प्रमोद भाव, दुखी दरिद्रों से करुणा भाव और विपरीत चलने वालों से मध्यस्थ भाव रखते थे। हमेशा वे शुद्ध बल निरंजन आत्मा का भावना करते, 12 भावनाओं द्वारा उसे स्थिर रखते, आत्मा को आत्मा में लीन रखते। उससे वे आत्मा की रतनतरीय के स्वच्छ प्रकाश होकर मोह रूपी अंधकार जड़ मूल से नष्ट हो गया। उन्होंने शुद्ध चिन्ह में आत्मा में लीन होकर बड़ी धीरता के साथ तिर्यंच मनुष्य देवों के किए गए घोर उत्सर्ग को सहा, निर्मल चित्त द्वारा भूख प्यास आदि परीक्षा को जीता। वे ब्रह्मचारी थे, धीर थे, अप्रमादी थे, चैत्य को पालने वाले थे और पवित्र तथा हाथी जैसे निर्भय थे। वे विशुद्ध चित्त संयम को धारण कर मोह और प्रमाण को क्षीण कर चुके थे और ध्यान द्वारा रहे थे पापों के समूह को क्षीण करना चाहते थे। ज़्यादातर तो पाप कट गए थे, थोड़े से पाप रह गए थे, वे और काटने थे उनको। इसके बाद विहार करते करते सौराष्ट्र देश में पहुँचे। एक समय की बात है, वहाँ उन्होंने शत्रुंजय गिरी के शिखर पर ध्यान दिया, वहीं से मोक्ष गए। शत्रुंजय गिरी से गए थे ना। वे पंच परम पद को स्मरण करते हुए धीरता के साथ शत्रुंजय गिरी पर कायासर ध्यान में स्थित हुए। थोड़े ही काल में आतापन आदि योग के द्वारा सिद्धि के साधक घोर से घोर उपसर्ग सहने के लिए समर्थ हो गए। उन तपोधनों ने वहाँ स्थित होकर, अब उपसर्ग होगा उन पर, अक्षय परम शुद्ध चिन्ह मात्र और शरीर से भिन्न परमात्मा का ध्यान किया। इस प्रकार योगी पांडव निर्मल चित्त के साथ निर्ममत्व धारण कर वहाँ स्थित थे। उसी समय अचानक दुर्योधन का भांजा, मैं क्या कह रहा था, दुर्योधन का भांजा करेगा ना उपसर्ग, दुर्योधन की बहन का लड़का वहाँ पहुँचा। क्रूरचित्त कुमरधर जो कि बड़ा दुष्ट और वर्जशठ था आ गया। वह दुष्ट उन धर्म ध्यान में स्थित देकर उन्हें मार डालने के लिए तैयार हुआ। अगर वे उस टाइम पर मुनि ना होते तो कुछ ही नहीं कर सका था। ये तो बहुत वीर थे और मन ही मन सोचने लगा, मेरे मामा को मारकर ये मत पांडव यहाँ आकर छिपे हैं। अब तो मैंने इनको देख लिया, अब ये कहाँ जाएंगे, इन सब बदला लेने के लिए मुझे पूरा अवसर आ पड़ा है। कारण ये कि ये ध्यान में आरूढ़ हैं, अतः ये युद्ध जरा भी नहीं करेंगे, युद्ध तो करने की नहीं हवे। इसलिए मैं मौनधारी और यम अर्थात जन्म भर के लिए प्रतिज्ञाबद्ध और बली होकर निर्बल मानियों के पूरे तिरस्कार के साथ ही क्यों न मारूं। अब मुझे अब ऐसा अवश्य कर लेना चाहिए, मुझे अभी ने मार देना चाहिए। इसके बाद उसने लोहे के 16 आभूषण बनवाए और उन्हें जलती आग पर खूब तपवाया। लोहे के उन्हें तपवा के बिल्कुल लाल कर लिए, अग्नि जैसे लाल करवाए। इसके बाद जलती हुई ज्वाला के लोहे के मुकुट को उनके मस्तक पर रखा। जलते हुए को महाराज जी के मस्तक पर रखा। कानों में कुंडल पहनाए, गले में हार पहनाए, हाथों में कड़े और कमर में करधौनी पहनाई, पाँवों में लंगर, उंगलियों में मुर्दियाँ पहनाई। और उस कर्महीन अधर्मी ने उन्हें दुख देने के लिए तपे हुए लाल लोहे के गहने पहनाए, उन्हें पूरा दुख दिया। उन मुनि के शरीर में जो ही आभूषण पहनाए, उसी क्षण उनका शरीर जलने लगा, जैसे कि आग के योग से काट जलता है। उनके जलते हुए शरीर से सब दिशाओं में व्याप्त करने वाला वैसा ही घोर धुआं निकला, जैसे लकड़ी के जलने पर अग्नि से धुआं निकलता है। इस समय उनके शरीर को जलता देख श्रेष्ठ पांडव की दाह शांति के लिए हृदय में
ध्यान रूपी जल को स्थान दिया, वे ध्यान में लीन हो गए। हाय हाय करके भाग्य नहीं वे। जिन सिद्ध सर साधु और सच्चे धर्म का उन्होंने आश्रय लिया, वे उत्तम मंगल और शरण रूप हैं। अब आत्मा को नहीं, शरीर को जलती हुई आग ने एक विपुल रूप धारण किया, और जिस तरह से एक कुटी को जलाती हुई गगन तल में फैलती है, उसी तरह से गगन तल में फैल गई। वे सोचने लगे, मैं अग्निमूर्त हूँ, अतः यह मर्द शरीर ही जला सकती है, हमारे अमूर्त आत्माओं को ये छू भी नहीं सकती, क्योंकि सदस्य पर सदस्य ही चलता है, कावश चलता है। आत्मा शुद्ध बुद्ध और सिद्ध है, निराकार और निरंजन है, उपयोग में ज्ञाता दृष्टा और निरतीय है। यह 3 प्रकार के कर्मों से अलग है, देह के बराबर है परंतु देह से भिन्न है। अनंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय द्वारा समुज्जल है। इस तरह से आत्म स्वरूप का विचार करते करते वे विपक्ष के क्षय के लिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने लगे, शुद्ध मन से यूँ विचार करने लगे, संसार में जीवों का जीवन क्षण स्थायी है, मेघ के भांति नष्ट होने वाला है। फिर इसमें स्थिरता का भान तो हो ही कैसे सकता है। शरीर चंचल है, यौवन वृक्ष की छाया तुल्य है और जल के बबूल जैसा है, चित्त मेघ तुल्य है, विषय पदार्थ वगैरह इत्यादि चक्रवर्ती के यहाँ भी स्थिर नहीं रहते, औरों के पास स्थिर रहने की तो बात ही क्या है। अतः विद्वानों को चाहिए कि मोक्ष की सिद्धि के लिए वह विषयों को स्वयं ही छोड़ दे। इस विनश्वर शरीर के द्वारा विनश्वर पद को साधने के लिए कुछ भी उठा के न रखें, उसी में बुद्धिमानी है। सच पूछो तो इस लोक में आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब इंद्र धनुष की भांति केवल देखने के लिए प्रिय है। वास्तव में संसार में कोई भी प्रिय वस्तु नहीं है, यदि कोई प्रिय वस्तु है तो वह एक आत्मा ही है। जबकि संसार में भरत चक्री आदि जैसे महापुरुष का जीवन भी स्थिर नहीं देखा गया। फिर हे आत्मा, तू व्यर्थ ही दुख करता है, दुख क्यों करता है, अपने जन्म को ही सफल क्यों ना कर। क्योंकि बेटा राजा भी मरते हैं, नहीं मरते हैं, राजा भी मरते हैं, रहेगा तो कोई भी नहीं। तुझे तो चाहिए तू अपने एक क्षण को भी व्यर्थ न जाने दे। इति अनित्य अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाएँ हैं, 12 की 12 अनुप्रेक्षाएँ निकलते बता रखी। इस तरह से अशरण वन में सिंहों द्वारा घेर लिए जाने पर मर्ग के बच्चे को कोई नहीं बचाने वाला होता है, इसी तरह जीव को यम के नौकर घेर लेते हैं तो कोई नहीं बचा सकता है। यह यमराज ऐसा बली है जो जीवन को शस्त्रधारी सुबट भाई बंधु हाथी घोड़े वगैरह क्यों न रहें, कभी भी छोड़ेगा नहीं। जैसे बिल्ली चूहे को नहीं छोड़ती, लपक कर झट से पकड़ लेती है। अतः कहना ही चाहिए कि मंत्र यंत्र आदि आत्माओं के लिए कोई शरण नहीं है, एकमात्र ही शरण है कि किया हुआ पुण्य। जिस तरह से समुद्र के बीच में जाकर पक्षी नौका का सहारा छोड़ देता है, उसके लिए कोई शरण नहीं होती। आयु कर्म के पूरे हो जाने पर प्राणी के लिए कोई शरण नहीं होती। जबकि सुरेंद्र भी अपनी देवियों को काल के चाल से रक्षा करने में समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन है उसमें हे आत्मन तेरी रक्षा कर सके। तात्पर्य यह है कि चिद्रूप काल के द्वारा अगम्य अविनश्वर और शुद्ध आत्मा के बिना मोहित चित्त प्राणियों के लिए कोई भी शरण नहीं है, एक आत्मा ही शरण है। जब कोई मरने वाला है, कितने अच्छे डॉक्टर आ जाओ, डॉक्टर खुद भी मर जाते हैं, ठीक है ना, कोई भी नहीं बचा सकता। कोई क्या है कितने ही बहादुर क्यों ना हो। आचार्य ने संसार के 5 भेद बताए, क्षेत्र द्रव्य काल भाव भव भाव। इस 5 प्रकार के संसार में जीव अनंत चक्कर लगाते हैं, एक का काल भी अनंत है और एक का अनेक बार नंबर आया है। फिर ये प्राणी तू शुभ की आशा कर संसार में व्यर्थ काहे को अनुरूप होता है, अपने चिद्रूप आत्मा में ही लीन क्यों नहीं होता है। देख ऐसा संसार से तुझे चक्कर लगाने के अतिरिक्त कुछ भी लाभ नहीं होगा। इति संसार अनुप्रेक्षा। हे आत्मन, संसार का चक्कर लगाता हुआ तू जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख हित अहित में अकेला ही है, तेरा कोई भी साथी नहीं है। जो बंधु बांधव तुझे बांधव के रूप में नजर आते हैं वे स्वार्थ के सगे हैं, तुझसे भिन्न हैं। तू ही एक कर्मों का करता है, तू ही अकेला उसका भोगता है। यह शरीर तेरा साथी नहीं है। फिर
तू इसे छोड़कर मुक्ति का यत्न क्यों नहीं करता? एक चिद्रूप रूप, रूपातीत, निरंजन, स्वाधीन और कर्म से भिन्न सुख रूप आत्म में लीन हो। इति एकनात्व एकत्वनुप्रेक्षा। बेटा जब कोई मरता है उसके साथ उसके मम्मी पापा भी जाते हैं क्या? भाई बहन भी जाता है क्या? अकेला जाता है ना, ये चीज़ है। देख कर्म भिन्न है, क्रिया भिन्न है, देह भी भिन्न है, फिर तू ऐसा क्यों मानता है कि ये इंद्रियों के विषय आदि पदार्थ मेरे हैं, तुझसे भिन्न है? तू मैं देह रूप हूँ, तू अपने चित्त में ऐसा ख्याल भूल कर मत भी मत ला। सच तो यह है कि यह शरीर एक सांप की केचुली के जैसा है। इस तरह ये केचुली सांप के चारों ओर लिपटी रहती है, इसी तरह से तेरे चारों ओर लिपटा हुआ है। तो देह से बिल्कुल भिन्न है, ज्ञानी है, चरित्रधारी है, दर्शन संपन्न है, या योग कहिए कि रत्न त्रिय का पिटारा है, कर्मातीत है, शिवाकार है और आकार रहित है। इति अन्यत्वनुप्रेक्षा। जब हमारी आत्मा शरीर से निकलती है तो क्या हम आत्मा को शरीर में रोक पाएंगे? एक सेकंड के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि आत्मा एक मिनट को रुक जा जरा, मुझे कुछ कहना था, ठीक है ना? तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हमारी आत्मा हमारे कहने में नहीं चलेगी, शरीर है ये, आत्मा अलग है। ये आत्मन, यह शरीर मांस हड्डी लोहू का बना हुआ है, विष्ठा का खजाना है। भेद चर्म और केशों का घर है। इसमें तू चित्त से को अनुरक्त क्यों रखता है? इसे क्यों अपनाता है? देख तो सही, इसके संबंध मात्र से एक बढ़कर पवित्र वस्तु भी क्षण में अपवित्र हो जाती हैं। फिर कौन सा ऐसा कारण है जिसको देखकर तू शुक्र शोषणित इस पिटारे को शरीर से मोह करता है? तेरा कर्तव्य तो यह है, तू सब अशुचियों से रहित इस शरीर से भिन्न ज्ञान रूप निराकार और चिद्रूप आत्मा को ही सदा भजे। इति अशुचित्वानुप्रेक्षा। बेटा मैं बाल अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं? बाल हमें अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं? बाल अच्छे लगते हैं, ठीक है ना? हम अपने तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाते हैं। अगर कोई गंजा होने को तुम्हारे से कहे तो तुम गंजे हो जाओगे क्या? बाल अच्छे लगते हैं ना? और वो बाल अगर खाने में आ जाए तो खाना खराब लगेगा ना, खाना खाने का मन तो नहीं करने का, बाल गंदे हैं ना। ये कह रहे हैं कि हमारा शरीर सारा का सारा गंदा है। अच्छा, हम अपना शरीर कितना अच्छा लगता है? अगर हमारा खून हमारे दूध में गिर जाए, हम वो दूध पी लेंगे? खून गंदा है ना। और अगर शरीर में तो अच्छा लग रहा है, ये कह रहे हैं, है ना? नखून कितने अच्छे अच्छे लगते हैं, नेल पेंट भी लगाते हैं, और अगर नखून खाने में गिर गया तो खाने के नहीं ना। तो शरीर क्या है? गंदा है। जिस तरह से समुद्र में पड़ी हुई सछिद्र नौका में छिद्र द्वारा जल आता है, उसी तरह से संसार समुद्र में पड़े हुए प्राणियों को के भी मिथ्यात्व आदि निमित्त से कर्मों का आश्रय होता है। 5 मिथ्यात्व, 12 आवर्ती, 25 कसाय और 15 योग से ये आश्रय के भेद हैं। आश्रय के निमित्त से जीव संसार समुद्र में काट की तरह तैरा करता है। इसीलिए तुझे चाहिए कि तू आश्रय को छोड़कर एक चिद्रूप शाश्वत आत्मा को भजे। इति आश्रयानुप्रेक्षा। बेटा हमारे पर कर्म आते हैं नहीं आते हैं? अगर हम किसी जानवर को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा नहीं लगेगा? अगले जन्म में हमें वही पाप काटने पड़ते हैं, है ना? ये बता रहे हैं। आश्रय को रोकने को संवर कहते हैं। वह संवर समिति गुप्ती अनुप्रेक्षा तप और ध्यान के द्वारा होता है। देखो कर्मों के आश्रय हो जाने पर फिर आत्मा संसार समुद्र में नहीं डूबता, किंतु वह अपने इष्ट पद पर पहुंच जाता है। अतः हे आत्मन, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सदा काल अक्लेश गम्य और आत्मधीन मोक्ष मार्ग में बुद्धि दो। व्यर्थी बाह्य आडंबर को भूलकर भी मत भटको। इति संवरानुपेक्षा। रत्न त्रिय के निमित्त से पहले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। जिस तरह से चेतन की गई आग द्वारा दाह्य वस्तु निषेध जल जाती है, वैसे ही निर्जरा द्वारा पहले बंधे हुए सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। निर्जरा के 2 भेद हैं, एक सविपाक और दूसरी अविपाक। इसमें पहली तो सर्वसाधारण के होती है, दूसरी व्रताचारी मुनियों के होती है। और
यही वास्तव में काम की है। हे आत्मन, संवर हो जाने पर कर्म की निर्जरा होती है, उससे तुम्हारे केवल होने पर जरा भी देर नहीं रह जाती। क्योंकि जब नाव में से पानी का आने का रास्ता बंद कर दिया जाए और फिर पहले पानी को उलीच दिया जाए, फिर न तो पानी आ सकता है और न ही पानी रह सकता है। इति निर्जरानुपेक्षा। बेटा जो महाराज बनते हैं क्यों बनते हैं? जिससे उनके कर्म कट जाएं, है ना, और उनको मोक्ष हो जाए। मुनि बनने पर कर्म कट जाते हैं जो पहले बंधे हुए हैं। कटी पर हाथ रखकर पांव फैलाकर खड़े हुए मनुष्य पुरुष के जैसे आकार का ये लोक आद्यतन रहित अकृत्रिम है, इसे किसी ने नहीं बनाया। इसमें प्राणी अज्ञानवश होकर बार बार चक्कर लगाया करता है, क्योंकि निश्चित बात है कि कारण समर्थ रहते हुए कार्य कभी क्षय नहीं हो सकता। उद्र, मध्य और अध के भेद से लोक की विचित्रता को देखकर संवेदन की सिद्धि के लिए हे आत्मन तू शांत हो ताकि तुझे सुख मिले। इति लोकानुप्रेक्षा। हे आत्मन, पहले तो भव्यपना ही दुर्लभ है और भव्य होकर भी मनुष्य जन्म, उत्तम क्षेत्र और उत्तम कुल पाना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कदाचित उत्तम कुल भी मिल गया तो सत्संगति को पाना बहुत दुर्लभ बात है। मान लीजिए कि कभी सत्संग भी मिल गया तो धर्म बुद्धि न हुई, उसका पाना भी व्यर्थ हो गया। जैसे कि धान्य की अधिकता से उगा हुआ यदि उसमें बाल न निकली हो तो उसका अधिकता से उगाना कौन काम आया। फिर कभी धर्म भी हाथ आ गया तो मुनि धर्म को पाना दुर्लभ है और उसके मिल जाने पर आत्मबोध का होना कोई हंसी खेल नहीं है, किंतु अत्यंत दुर्लभ है। यदि सौभाग्य से कदाचित स्व आत्मबोध हो गया तो जो कि योगींद्र को होता है, तो फिर सदा ही चिंतन रहता है, फिर नहीं छूटता है। जैसे कि किसी का धन चोरी चला जाता है या फिर किसी तरह से खो जाता है तो उसको प्राप्त करने की सदा ही चिंता लगी रहती है। गरज यह है कि योगींद्र को होने वाला स्वात्म बोध हुआ तो फिर वह आत्मा से अलग नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि आत्म लाभ के सिवा कोई न तो कोई ज्ञान है, न कोई सुख है, न कोई ध्यान है और न ही कोई परम पद है। जो भी कुछ है वह एक आत्मबोध ही है। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि आत्मबोध को पाकर फिर बुद्धि को न डुलावें, क्योंकि जिसके हाथ में चिंतामती मणि रत्न आ गया तो कांच के लिए बुद्धि करे तो ठीक नहीं है। इति बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। बेटा एक बार बताओ, क्या हम हर भव में मनुष्य बनेंगे जरूरी है? जानवर भी बन सकते हैं नहीं, और मनुष्य बन के तो जैनी बनेंगे जरूरी है क्या? जैनी बनेंगे जरूरी है, मनुष्य बन के जरूरी है जैनी बनेंगे। और जैनी बन जाएंगे तो हमारे हाथ पैर ठीक हों, हमारी आंखें ठीक हों जरूरी है, बुद्धि ठीक हो जरूरी है, कोई धर्म बताने वाला हो जरूरी है। ये चीज़ सब चीज़ें कहने हैं। और अगर मैं इन सब चीज़ों का पता चल गया तो हमें बच्चों को रोज़ मंदिर जाना चाहिए, महाराज जी की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। और मंदिर में जाकर क्या कहना चाहिए? हैं पूजा नहीं किस लिए करनी चाहिए? ताकि हमें चॉकलेट मिल जाए, ताकि हमें आइसक्रीम मिल जाए, ताकि हमें भगवान आपकी शरण मिलती रहे। उस जिन धर्म को का सदा ही सेवन करना उचित है जिसके प्रभाव से मनुष्य उत्तम पद को पाकर सर्वोत्तम सुख को भोगता है, वह दुर्लभ धर्म 10 तरह का है। योगी जन इस धर्म को 13 प्रकार के चरित्र के रूप में पालते हैं और मुक्ति पद पाते हैं। देखो, उत्तम धर्म वही है जो जीव को दुख की अवस्था से निकालकर शिव रूप सुधा धाम में पहुंचा दे। मोह से उत्पन्न हुए विकल्पों को छोड़कर शुद्ध चिद रूप में लीन होना धर्म है और आत्मा की विशुद्धि को धर्म कहते हैं। यही धर्म आत्मा को मुक्ति देने वाला है। याद रखने वाली बात है कि जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होती तब तक जीवों को हे उपादेय का ज्ञान नहीं होता और आत्मा का ध्यान ही उत्तम धर्म है और वही उत्तम तप है। उसके बिना आत्मा को हे उपादेय का ज्ञान हो नहीं सकता। इति धर्मानुप्रेक्षा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें काम करने चाहिए, क्या हमें काम नहीं करने चाहिए। हमें जीवों को नहीं सताना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें जो महाराज जी ने कहा, जो शास्त्रों में लिखा, वो हमेशा मानना चाहिए, है ना। इस प्रकार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से विरक्ता बिल्कुल ही अचल हो गई। सच है कि समर्थ कारण मिलने पर सत्पुरुषों को का शील स्वभाव स्थिर हो जाता है और शरीर आदि का परिग्रह तर्ण के बराबर भी नहीं समझा। बुद्धिमान जन अमृत
हाथ लग जाने पर विष को कभी पसंद नहीं करते। इस तरह के मनोयोग को रोककर शुद्ध योग का आश्रय ले 3 पांडवों ने तो बहुत जल्दी ही छपक श्रेणी का आरोहण किया। इन तीनों ने छपक श्रेणी का आरोहण करा। बेटा उससे मोक्ष चले जाते हैं। उससे कहाँ जाते हैं? मोक्ष चले जाते हैं। और प्रबुद्ध होकर शुद्ध ध्यान के बल से निर्विकल्प चित्त से आत्मा का ध्यान किया। वे अधःकरण की आराधना कर अपूर्व करण पर चढ़े और बाद अनिवृत्ति करण पर पहुँचे और परिणाम को शुद्ध करते हुए उन्होंने अपरमत गुण स्थान से लेकर क्षीण कसाय तक 63 कर्मों की प्रकृति का नाश किया और केवल ज्ञान उपार्जन कर तथा पश्चात अघातीय कर्म को नाश कर 3 पांडव अंतःकृत केवल होकर मोक्ष गए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन शिवधाम पहुँचे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन भगवान की जय। वे सिद्ध गति का लाभ कर सम्यक्त आदि 8 गुण तथा अनंत सुख के भोगते हुए वे तीनों के तीनों मोक्ष चले गए। अब उन्हें न तो 5 प्रकार के संसार की बाधा रही, न शुदा आदि 18 दोषों से कोई जंजाल रहा। वे निर्दोष और अनंत सुख के भोगते हुए जिसके सब मनोरथ पूरे हो गए, जो अनंत काल अभय मोक्ष के सुख भोगेंगे, वे सिद्ध पांडव हमें भी सिद्ध पद प्रदान करें। इस प्रकार उन 3 पांडवों को केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक दोनों एक साथ हुए जानकर तत्क्षण देवगण आए और उनके केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक का महोत्सव मनाया। उधर पाप रहित नकुल सहदेव चित्त में कुछ अस्थिरता हो जाने के कारण स्वर्ग के सम्मुख हुए उपसर्ग सहते हुए उन्होंने प्राण छोड़े और जाकर सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र हुए। वे भी केवल एक ही में उतरेंगे। यहाँ वे 33 सागर का सुख भोगेंगे और वहाँ से चयकर मनुष्य लोक में मनुष्य होंगे और फिर आत्म साधन के द्वारा तप द्वारा सिद्ध होंगे, शिवधाम जाएंगे। इस प्रकार राजीपति, कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी ने भी धर्म साधन के लिए तत्पर होकर सम्यक के साथ साथ व्रत धारण किए और चिरकाल तक शुद्ध भावों के साथ उनका पालन किया। आयु के अंत में 4 आराधना को आराधते हुए संन्यास धारण कर 16 स्वर गई और स्त्रीलिंग छेद कर वहाँ से वे देवपद पाया और वे सब सामानिक देव हुई। इसके बाद 22 सागर तक वे वहाँ सुख भोग कर जब वे वहाँ से च्युत होंगी और मनुष्य लोक में आकर नर जन्म धारण कर तप तपेंगी और ध्यान के योग से कर्मक्षय कर शिवधाम जाएंगी। वे भी मुक्त जाएंगी। कल कोई कर लेंगे। ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा रे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।